नॉर्सेट एग्जाम की तैयारी हम सब जानते हैं कुछ टॉपिक्स कितने क्रूशल होते हैं, है ना? तो चलिए आज ग्लासगो कोमा स्केल को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। मकसद एक ही है, एग्जाम में पूरे नंबर लाना। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक बिजी इमरजेंसी रूम। एक मरीज आता है, हालत काफी गंभीर है। अब सबसे पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारियों में से एक क्या है? उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल चेक करना। पर सवाल ये है कि ये काम बिल्कुल सटीक और ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे किया जाए। बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, ग्लासगो कोमा स्केल। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए 4 मेन स्टेप्स होंगे। पहले तो जीसीएस है क्या, इसकी फाउंडेशन को समझेंगे। फिर इसके 3 पिलर्स ईवीएम को ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद स्कोरिंग की डिटेल्स में जाएंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये स्कोर आखिर हमें क्या बताता है। तो भाई ये जीसीएस आया कहाँ से? इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं और पता लगाते हैं। इसको ना एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह समझिए। एक ऐसी भाषा जो दुनिया भर के हेल्थ प्रोफेशनल्स को मरीज की कॉन्शियसनेस के बारे में बिल्कुल क्लियर और एक्यूरेटली बात करने में मदद करती है। इससे होता क्या है? सारा कंफ्यूजन खत्म और ये पक्का हो जाता है कि पेशेंट की कंडीशन को लेकर सब एक ही पेज पर हैं। देखिए 1970s में ना कॉन्शियसनेस को असेस करना बड़ा सब्जेक्टिव काम था। मतलब एक डॉक्टर के लिए सुस्त का मतलब कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। तो 2 ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन्स थे, ब्रायन जेनेट और ग्रेम टीजडेल। वो इस प्रॉब्लम से काफी परेशान थे। तो उन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो सिंपल हो, रिलायबल हो और यूनिवर्सल हो। तो सवाल ये है कि ये स्केल काम कैसे करता है? इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी सिंप्लिसिटी। इसे बस 3 सिंपल कंपोनेंट्स में बांटा गया है और इसे याद रखने के लिए एक बहुत आसान मेमोनिक है, EVM। तो ई का मतलब है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। क्या मरीज आंखें खोल रहा है? ये अवेयरनेस का सबसे बेसिक लेवल है। वी है वर्बल रिस्पॉन्स, मतलब मरीज बात कर रहा है और जो बोल रहा है वो समझ आ रहा है। और एम है मोटर रिस्पॉन्स, यानी मसल्स का रिस्पॉन्स। क्या मरीज हिलडुल पा रहा है, कमांड्स फॉलो कर रहा है? बस ये 3 चीजें मिलकर हमें ब्रेन फंक्शन की एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दे देती हैं। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर कंपोनेंट का मैक्स स्कोर अलग है। आई के लिए 4, वर्बल के लिए 5 और मोटर के लिए 6। सीधा सा पैटर्न है EVM 4 5 6। इसे याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, फ्रेमवर्क तो समझ आ गया। अब चलिए एक एक कंपोनेंट की डिटेल्स में चलते हैं। अब हम सीखेंगे कि पेशेंट के रिस्पॉन्स को एग्जैक्टली असेस और स्कोर कैसे करना है। सबसे पहले आई रिस्पॉन्स। अगर मरीज की आंखें अपने आप खुली हैं, मतलब स्पॉन्टेनियसली, तो पूरे 4 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स तब मिलेंगे जब वो आवाज देने पर आंखें खोलें, जैसे हम पूछते हैं मिस्टर शर्मा सुन रहे हैं। 2 पॉइंट्स के लिए हमें पेन देना पड़ता है, जैसे नेल बेड पर प्रेशर। और अगर किसी भी स्टिमुलस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आंखें बंद हैं, तो 1 पॉइंट। अब आते हैं वर्बल रिस्पॉन्स पर। पूरे 5 पॉइंट्स तब मिलते हैं जब मरीज पूरी तरह ओरिएंटेड हो। मतलब अगर पूछा जाए आप कहाँ हैं, तो जवाब मिलेगा हॉस्पिटल में। 4 पॉइंट्स मिलेंगे अगर मरीज कंफ्यूज्ड है, जैसे वो कहे शायद मैं घर पर हूँ। 3 पॉइंट्स पर हमें इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स सुनने को मिलते हैं, मतलब बोल तो रहा है पर बातों का कोई मतलब नहीं, रैंडम शब्द। 2 पॉइंट्स का मतलब है सिर्फ साउंड्स, जैसे कराहने की आवाज। और 1 पॉइंट मतलब कंप्लीट साइलेंस। एक बात ध्यान में रखिए, इन तीनों में से जो मोटर रिस्पॉन्स है ना, उसे सबसे रिलायबल इंडिकेटर माना जाता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे हायर ब्रेन फंक्शंस को दिखाता है, मतलब कमांड्स को समझने और उन्हें पूरा करने की एबिलिटी। इससे हमें पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का सबसे साफ सिग्नल मिलता है। ओके, तो मोटर रिस्पॉन्स की स्कोरिंग देखते हैं। पूरे 6 पॉइंट्स अगर मरीज कमांड्स फॉलो कर रहा है, जैसे अपनी 2 उंगलियां उठाओ। 5 पॉइंट्स तब जब दर्द देने पर वो उसे लोकलाइज करे, मतलब आपके हाथ को हटाने की कोशिश करे। 4 पॉइंट्स हैं नॉर्मल फ्लेक्शन के लिए, यानी दर्द से अपना हाथ पैर हटा लेना, ये एक नॉर्मल विड्रॉल है। लेकिन 3 और 2 पॉइंट्स बहुत सीरियस हैं। 3 है एबनॉर्मल फ्लेक्शन,
जिसे डिकॉर्टिकेट पोस्चर भी कहते हैं। ये सीरियस ब्रेन डैमेज का साइन है। इसमें आर्म्स चेस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं। 2 पॉइंट्स हैं एक्सटेंशन के लिए या डिसेरिब्रेट पोस्चर, जो और भी खराब है। इसमें आर्म्स और लेग्स एकदम सीधे और स्टिफ हो जाते हैं। और 1 पॉइंट मतलब नो रिस्पॉन्स, कोई मूवमेंट नहीं। ठीक है, तो हमने ई, वी और एम को अलग अलग स्कोर कर लिया। अब असली कहानी शुरू होती है जब हम इन सब को एक साथ जोड़ते हैं। ये जो टोटल स्कोर आता है, ये हमें पेशेंट की कंडीशन की सिवियरिटी के बारे में क्या बताता है। जीसीएस पर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है वो है 15। ये एक परफेक्ट स्कोर है, मतलब पर्सन इज फुली अवेक, अलर्ट एंड ओरिएंटेड, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। और दूसरी तरफ जो मिनिमम पॉसिबल स्कोर है वो है 3। हाँ, 3, 0 नहीं। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। स्कोर 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई मरीज बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, तब भी उसे हर कैटेगरी में 1 पॉइंट तो मिलेगा ही। ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन टोटल स्कोर्स को इंटरप्रेट कैसे करें? बहुत सिंपल है। अगर स्कोर 13 से 15 के बीच है, तो ये है माइल्ड ब्रेन इंजरी, जैसे कोई मामूली कंकशन। 9 से 12 का मतलब है मॉडरेट इंजरी, और 8 या उससे कम ये एक सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी का सिग्नल है। और अब वो पॉइंट जो नॉरसेट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जीसीएस स्कोर 8 या उससे कम है, तो इसे सिवियर ब्रेन इंजरी माना जाता है और इसे कोमा क्लासिफाई किया जाता है। ये लाइन जीसीएस स्कोर लेस देन और इक्वल टू 8 इज कोमा, इसे एकदम रट लीजिए। तो जीसीएस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग टूल है। यही स्कोर हमें ये डिसाइड करने में मदद करता है कि किसे तुरंत सीटी स्कैन चाहिए, किसे इंट्यूबेट करना है और किसके रिकवरी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो अगली बार जब जीसीएस स्कोर देखें तो याद रखिएगा, उस नंबर के पीछे एक मरीज है, और अब आप उस कोड को क्रैक कर चुके हैं जो उनके फ्यूचर को डिसाइड करने में मदद कर सकता है।